नैमिषारण्य का अर्थ है नैमिष एक पल और अरण्य वन। ऐसा माना जाता है कि यहाँ तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल एक पल की साधना करनी पड़ी, इसीलिए इसे नैमिषारण्य कहा गया। नैमिषारण्य भारत के पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है और इसका वर्णन महाभारत, रामायण और पुराणों में मिलता है। पुराणों के अनुसार ऋषि मुनियों ने भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा स्थान मांगा जहां वे साधना और यज्ञ कर सकें। ब्रह्मा ने एक दिव्य चक्र पहिया बनाया और उसे धरती पर घूमने के लिए छोड़ा। जहां ये चक्र रुका वह स्थान नैमिषारण्य बना। ये स्थान वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना और पाठ के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने यहाँ कई धर्म ग्रंथों का संकलन किया। भागवत पुराण के अनुसार सूत जी ने यहाँ ऋषियों को भागवत कथा सुनाई थी। नैमिषारण्य को भगवान विष्णु से भी जोड़ा जाता है। इसे भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है, जहाँ उनकी उपस्थिति शाश्वत है। ऐसा कहा जाता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान इस वन में आए थे और यहाँ यज्ञ आदि अनुष्ठान किए थे। ये वह स्थान है जहाँ ब्रह्मा का दिव्य चक्र रुका था। आज यहाँ एक पवित्र सरोवर है जिसे श्रद्धालु पवित्र मानते हैं। भगवान हनुमान को समर्पित यह मंदिर भक्तों के लिए विशेष स्थान रखता है। ये वह स्थान माना जाता है जहाँ महर्षि वेदव्यास ने ग्रंथों की रचना की थी। यह मंदिर देवी ललिता को समर्पित है और इसे शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ये एक पवित्र जलाशय है जिसे माता सीता से जोड़ा जाता है। नैमिषारण्य में यज्ञ, ध्यान और ग्रंथों के पाठ का विशेष महत्व है। यहाँ परंपरागत धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ करने के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। नैमिषारण्य का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक बनाता है। यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जब ऋषि मुनियों ने भगवान ब्रह्मा से पृथ्वी पर एक पवित्र स्थान की मांग की, तब ब्रह्मा जी ने चक्र को चलाया और कहा कि जहाँ यह चक्र रुकेगा वह स्थान सबसे पवित्र होगा। यह चक्र नैमिषारण्य में आकर रुका। एक अन्य कथा के अनुसार यहाँ देवताओं और ऋषियों ने मिलकर दैत्यों का नाश करने के लिए यज्ञ किया था। यह स्थान दैत्यों के नाश का साक्षी भी है। ऐसा कहा जाता है कि नैमिषारण्य कालचक्र से परे है, जिसका मतलब है कि यहाँ समय का प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ ध्यान और साधना का विशेष महत्व है। नैमिषारण्य वह स्थान है जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। यहाँ की भूमि तपोवन के रूप में जानी जाती है। सरस्वती नदी का एक छोटा जलाशय यहाँ स्थित है, जिसे पवित्र माना जाता है। यहाँ एचैत महापुराणों और रामायण महाभारत की रचना और पाठ हुआ। नैमिषारण्य को 5 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ देवी ललिता का मंदिर स्थित है। इस सरोवर में स्नान करने से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि पांडवों ने वनवास के दौरान यहाँ निवास किया था। यह स्थान है जहाँ सूत जी ने ऋषियों को भागवत कथा सुनाई थी। यह कुंडमनु और शत्रु के नाम पर है और इसे पवित्र जलाशय माना जाता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा और यज्ञ किए जाते हैं, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान और दान पुण्य के लिए है। साल भर यहाँ भागवत कथा और यज्ञ का आयोजन होता है। नैमिषारण्य और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। इसके आसपास कई ही धर्मशालाएं और होटल तीर्थ यात्रियों के लिए बनाए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी इस क्षेत्र को संरक्षित करने की कई योजनाएं शुरू की है। नैमिषारण्य लखनऊ और सीतापुर से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। नैमिषारण्य का निकटतम रेलवे स्टेशन सीतापुर है। खनु हवाई अड्डा यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा। इस स्थान भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। आने वाले श्रद्धालु न केवल धार्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराइयों को भी समझते हैं। नैमिषारण्य का आध्यात्मिक वातावरण इसे आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक अद्वितीय स्थान बनाता है।